नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, जो मेहनत करने से बचते हैं। तो आइए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सफेद हंस। सुरेश नाम का किसान था। सुरेश था तो धनी किसान, किंतु बहुत आलसी था। वह ना अपने खेत देखने के लिए जाता था, ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी खोज खबर नहीं रखता था और ना ही अपने घर के सामानों की देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी। उसकी खेती में उसे नुकसान होने लगा। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन सुरेश का मित्र महेश उसके घर आया। महेश ने सुरेश के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी सुरेश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही वह अपना स्वभाव छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र सुरेश की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। सुरेश, कृपया करके वह उपाय मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। महेश, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि कब कहाँ आएगा, लेकिन जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। सुरेश, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। महेश चला गया। सुरेश दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। सुरेश को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। सुरेश ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने पर उसने खूब डांटा। इस प्रकार वह जहां गया वहीं उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में सुरेश प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होना बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, अब उससे 50 मन अन्न उसे मिलने लगा। एक दिन सुरेश का मित्र महेश उसके घर आया। सुरेश ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। महेश हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान दोनों पाता है। शिक्षा। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है और उसकी छवि सदैव उज्जवल रहती है। जैसे पक्षी अपने पंखों से ऊंचाइयां छूते हैं, वैसे ही मनुष्य परिश्रम रूपी पंखों से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। परिश्रमी व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है और उसकी ईमानदारी और समर्पण की चमक दूसरों को प्रेरणा देती है। आलस्य और चतुराई से मिली सफलता क्षणिक होती है, परंतु मेहनत से मिली उपलब्धि स्थायी और गौरवपूर्ण होती है। इसलिए परिश्रम ही जीवन की सच्ची पूंजी है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।